किलकारी और मोबाइल एकेडमी है। ये सभी सैया बहनें जानती हैं, कोविड से पहले ये कार्यक्रम चलता था, लेकिन अब इसको नए रूप में देखने की आवश्यकता है और इन संस्था से हमारे बीच में मिस्टर मधुसूदन जी हैं और जो पूरे इंडिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गतिविधियों को, और झारखंड के लिए मिस्टर ज्वाला प्रसाद जी हैं। तो उन दोनों का प्रोग्राम को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो उसके आलोक में हम मिस्टर मधु कुमार सूदन जी को इनवाइट करेंगे कि वो इस पूरी प्रोग्राम क्या है और उसमें आने वाले महीनों में हम क्या कर सकते हैं और एज ए सैया वो क्या करेंगी, एक ब्रीफ। और उसके बाद फिर हम लोग एक ये पूरी जो प्रोग्राम है, मोबाइल किलकारी क्या है और मोबाइल एकेडमी क्या है, उसमें हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे और वीडियो भी दिखाएंगे, जिससे कि आप उसको समझ बन पाए कि आप क्या गतिविधि करने जा रहे हैं और आप कैसे उसको करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरी होगी वो दूर करने की कोशिश करें। तो हम सबसे पहले चाहेंगे मिस्टर मधुसूदन जी को इनवाइट करेंगे कि वो इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। Thank you, Manir ji, for introduction and giving us a small time also. सभी को जो है आज का दिन मुबारक हो कि हम फिर से वापस मिले। आप में से कईयों से शायद मैं फेस टू फेस भी शायद मिला हूं मनीर जी के साथ ट्रैवल करने के दौरान। सो क्विकली आपका 5 मिनट समय लूंगा आपको किलकारी और एकेडमी बताने के लिए। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा कनेक्ट करना, जो पुराने हैं उनको रिकॉल हो जाएगा। और सही कहा मनीर जी ने कि कोविड के पहले भी ये कार्यक्रम झारखंड में एक्चुअली बहुत ही अच्छा चल रहा था। कोविड के दौरान डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन हो गया, थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो चुकी है। क्विकली आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं मोबाइल एकेडमी से, जो बहुत ही सिंपल है और उसमें झारखंड की उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही बेहतरीन है। हम टॉप 5 स्टेट्स में आते हैं जहां पे उपलब्धियां हैं। जब ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 2016 में, झारखंड में भी 6 राज्यों के साथ झारखंड भी एक लॉन्च वाला स्टेट था, तब मोबाइल एकेडमी के लिए यहाँ हमने पहले तो स्टेट लेवल की जो है ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद कई डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग हुई थी। और आप सबों को मैं ये भी बताते चलूं कि मैं खुद झारखंड से हूं और मैं मोस्टली रांची से ही काम करता हूं, अभी भी रांची में ही बैठा हूं। मैं कभी भी आपके बीच में आके भी सीधा सीधा भी हम लोग बात कर सकते हैं, या किसी डिस्ट्रिक्ट में भी आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो ग्राउंड कनेक्ट करेगा। एनीवे, आपके यहाँ आरसीएच में जो डुप्लीकेट डेटा बैठा हुआ है, कुछ पुरानी आशा के जो इनएक्टिव है, उनकी वजह से आप 100% नहीं दिखते हो, ये बहुत स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे उनके कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। हमने जाके उसको मौके पर भी ट्राई किया था कुछ एक को करने का। सिंपल शब्दों में कहूंगा तो हमारे 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे हमें टारगेट करने की जरूरत है, और वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके सपोर्ट करना होगा। क्विकली एकेडमी कैसे दिखाई देती है आज की डेट में। 1, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आपने पूरा कर रखा था आज से 4-5 साल पहले, यू शुड गो फॉर अनदर राउंड ऑफ नो। तो आप अपनी आशा दीदी को कहिए कि आप एक फिर से डायल करो। सबके सुविधा के लिए कह रहा हूं, 14424 फोन नंबर, ये सिंपल है। इस नंबर पे डायल करके आशा को अपनी सुविधा अनुसार कोर्स करने की जरूरत है। एक बार जिन्होंने कोर्स कर रखा है उन्हें भी इसको नया करना चाहिए। अभी पिछले सप्ताह फ्राइडे को ही भारत सरकार ने वापस सबमिट कर दी है एनएचआरसी को सारा कंटेंट। मोबाइल एकेडमी की पूरी कंटेंट मॉडिफाई हो रही है। उम्मीद करता हूं 6 महीने के अंदर नया मॉडिफाइड कंटेंट होगा जो काफी अपग्रेडेड होगा और आशा की बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में जो काम है उसको कवर करेगा। एनएचआरसी पूरी कंटेंट को नया क्रिएट करके दे रहा है। दूसरा पार्ट यह है, पूरे भारत में मोबाइल एकेडमी के जो नई वर्जन हम ट्रायल कर रहे हैं वो यही झारखंड में, रांची में, कांके डिस्ट्रिक्ट में, कांके ब्लॉक में ट्राई कर रहे हैं। किलकारी और मोबाइल एकेडमी के नए वर्जन जो व्हाट्सएप पे चल रहे होंगे पूरे पैन इंडिया के लिए, यही कांके में उसकी ट्रायल टेस्टिंग स्टार्ट होगी अराउंड 1 अप्रैल। झारखंड कई मायनों में बहुत स्पेशल है। क्या करने की जरूरत है? सिंपल, एकेडमी में जैसे मैंने कहा सभी आशा को प्रेरित करने की जरूरत है, सिंपल है। और अगर आप लोग कहेंगे
तो हम सेंट्रली आशा को डायरेक्टली उनके फोन पे मैसेज भेजना शुरू कर देंगे या कॉल भेजना शुरू करेंगे कि आशा दीदी आप अपना 14424 नंबर डायल करें अपने रजिस्टर्ड फोन से और कोर्स करेंगे। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, हम आपको ज्वाला जी के थ्रू आपको डेटा भेजते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, और अगर आपको उससे बाइफरकेटेड डेटा चाहिए होगा प्लीज हमें बता दीजिए। हम आपको अप टू सब सेंटर लेवल का डेटा भी पूरा ऑटोमेटेड है, वो हम आपको भेज देंगे, जो दिखेगा कि किस सब सेंटर में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। किलकारी पे आते हैं क्विकली। सो किलकारी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी आरसीएच में रजिस्टर्ड हर गर्भवती मां और छोटे बच्चे के परिवारों को डायरेक्टली भारत सरकार की तरफ से संदेश भेज रहा है। और ये 72 मैसेजेस आते हैं जो गर्भावस्था के चौथे महीने के पहले सप्ताह से स्टार्ट होकर बच्चे के 1 साल पूरा होने तक आता रहेगा। और ये मैसेजेस के कई फायदे हैं। एक, ये बिहेवियर के लिए हेल्प कर रहा है। दूसरा, ये हमारे सर्विस यूटिलाइजेशन को भी बड़े से इन्फ्लुएंस करता है। मसलन लोगों को याद दिला रहा है कि आपको टीटी लेनी है, बच्चों के केस में इम्यूनाइजेशन लेनी है, या इवन गर्भवती महिला के केस में आईएफए लेनी है। कॉल्स पे स्पेशल एम्फेसिस डाला हुआ है हर डिवीजन ने, भारत सरकार के मैटरनल हेल्थ डिवीजन ने, चाइल्ड हेल्थ डिवीजन ने, फैमिली प्लानिंग ने, प्लस हमारे साथ जो है इम्यूनाइजेशन डिवीजन का वर्क है। इसमें कुछ और एडिशंस कर रहे हैं। तो किलकारी की भी पूरी कंटेंट चेंज हो रही है। हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 1 वीकली मैसेज, ये शायद अब आने वाले समय में 2 वीकली मैसेज होगा, और इसमें भी मल्टीमीडिया कंटेंट आनी शुरू होगी। तो लोगों को एक वॉइस कॉल नहीं सुनना होगा, उनके सामने एक छोटी सी वीडियो होगी जो अराउंड 2 मिनट की हो सकती है, 1.5 मिनट की हो सकती है। बट उस वीडियो में क्या करना है गर्भावस्था के दौरान या छोटे बच्चे के केस में, वो सारी बातें वीडियो में दिखेंगी। और इसके फॉलो मैसेजेस या पोस्टर्स या क्विजेस आएंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि आपको इस सप्ताह में क्या करना था। सो किलकारी और एकेडमी के बिल्कुल नए वर्जन तैयार होकर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, ये दोनों वर्जन झारखंड से ही स्टार्ट होंगे फिर से वापस, और यहीं से आगे पूरे देश में वापस फैलेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पॉइंट है जहां पे हमें फेवर्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं लोगों के सामने, बट आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताते हैं। सो हमने कुछ अप्रूवल्स से भारत सरकार और राज्य सरकार की मदद से कांके में कुछ इनिशियल सर्वेस किए थे अभी हाल में। वो सर्वेस कहते हैं कि हमारे 100 प्रेग्नेंट लेडीज के बीच में जब गए, उनमें से 98 के पास व्हाट्सएप अवेलेबल है। ये बताता है कि हमारे पास हम अगले जनरेशन किलकारी और एकेडमी की ओर बढ़ सकते हैं, और लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया है उन पूरी चीजों को आगे ले जाने में। सो आपके लिए एक्शनेबल स्टेप बहुत सिंपल है। मोबाइल एकेडमी में कृपया आशा दीदी को प्रेरित कीजिए कि वो 14424 डायल करें और कोर्स को सुने। जिन्होंने नहीं किया उनको तत्काल पूरा करना चाहिए, जिन्होंने कर रखा है उन्हें रिफ्रेशर करना चाहिए। इसमें एक तीसरी बात ऐड करेंगे कि आपके कई जिलों में सर्टिफिकेट शुरुआत में भेजी गई थी। इन केस अगर सर्टिफिकेट है कृपया उसे बांटें, अगर नहीं है प्लीज ज्वाला जी को बता दीजिए, हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्टिफिकेट प्रिंट करके भी भेज देंगे, आप उसको बांटिए। आशा को सर्टिफिकेट मिलने से उसमें मोटिवेशन बढ़ेगा और वो कोर्स को करने में इंटरेस्ट दिखाएंगी। सारे बीटीटीज और एसटीटी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने अपने जो भी आपके दायरे में जितनी आशा आती हैं या आशा जो दीदी आ रही हैं, उनके साथ क्लोजली काम करना शुरू करेंगे तो आपको शायद मिल जाएगा, आसानी से ये अचीवमेंट पूरा हो सकता है। हम सब मिलकर झारखंड को पहला राज्य बना सकते हैं जो 100% मोबाइल एकेडमी की ओर बढ़े, या कम से कम 90%। एक बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड सेकेंडली, किलकारी पे सबको रिक्वेस्ट होगा, क्या हम सारे आशा दीदी को कह सकते हैं कि आप कम से कम महीने में 2-2 नामांकन किलकारी के लिए कम से कम सुनिश्चित कराओ, जहां पे एलएमपी और करेक्ट फोन नंबर डालना है। महज 2, सिर्फ 2 डालने से भी आप आसानी से समझ सकते हैं, एक महीने में तकरीबन 80,000 लोगों को, लाभार्थियों को किलकारी से जोड़ देंगे, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी भारत सरकार के सामने। इस वक्त झारखंड के लिए कई क्वेश्चन मार्क है किलकारी पे, और मोबाइल एकेडमी में भारत सरकार मानती है कि झारखंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है जहां पे हमें सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं शायद हम लोग कर सकेंगे। किसी भी जिले को कोई भी मदद चाहिए प्लीज हमें बताइए, मैं ज्वाला के साथ पर्सनली आने को तैयार हूं, हम लोग इसको मिलकर कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और मनीर जी बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा प्लीज, आई वुड बी हैप्पी, मैं यहीं पे हूं, आप प्लीज मुझे कोई भी। और आपने जो उम्मीद जगाई है हमारे बीच में, हम लोग इसको अच्छी तरीके से इस दोनों प्रोग्राम को, जो किलकारी है और जो मोबाइल एकेडमिक है। किलकारी बेसिकली आपका जितने भी लाभार्थी हैं, हमारी गर्भवती माताएं हैं,
उनके लिए ये है मोबाइल बेस उनकी जानकारी। और जो मोबाइल एकेडमिक है वो सैयाओं के लिए है। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में है क्या चीज़ और उसको कैसे हम जो गर्भवती माताएं हैं या जो लाभार्थी हैं या सैया दीदी हैं वो कैसे इस तक पहुँचे और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो सर्टिफिकेट कैसे ले और उसके बाद उनका क्या रोल रहेगा, इसी चर्चा पर एक प्रेजेंटेशन है, उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। ये आप ही के लिए है। हम सीधा ज्वाला जी को इनवाइट करते हैं कि वो इस विषय पर विस्तार रूप से चर्चा करें। जी, किलकारी हो या मोबाइल एकेडमी हो, इसमें एक आवाज आती है। अगर उसकी हम लोग बात करें तो डॉक्टर अनीता की आवाज आती है और जो एक काल्पनिक पात्र है जो किलकारी मोबाइल एकेडमी के संदेशों को आप तक पहुंचाती है। ये इनके साथ एक इनके सहायक भी हैं जिनका नाम रमेश है। वो समय-समय पे आकर आपको समझाएंगे कि ये कोर्स कैसे करना है और इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ना है। नेक्स्ट मोबाइल आधारित सेवा है जो गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल संदेश उससे कुछ ज़्यादा भी। जी, तो इसमें उन नंबर पे कॉल जाते हैं, सैयाओं या लाभार्थी के उन नंबर पे कॉल जाते हैं जो आरसीएच पोर्टल पे से जुड़ी हुई हो। किलकारी को किलकारी कॉल सिर्फ आरसीएच पोर्टल पे रजिस्टर्ड जो बेनिफिशियरी का नंबर है, उसी नंबर पे ये कॉल जाएगा। और उसमें अगर देखें तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर अगर बेनिफिशियरी के अलावा किसी और का है तो वो कॉल किसी वजह से उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमें यह इंश्योर कराना है कि बेनिफिशियरी का ही मोबाइल नंबर हम आरसीएच पोर्टल पे जोड़े ताकि उनको किलकारी का कॉल प्राप्त हो सके। मनीष जी नेक्स्ट स्लाइड में चलें। किलकारी के 72 मैसेजों पे अगर थोड़ा डिटेल चर्चा करें तो उसमें कुल 72 मैसेज आते हैं जो इस नंबर से आएंगे। नंबर है 01244588830 244588000। इस नंबर से किलकारी का कॉल लाभार्थी को प्राप्त होगा और ये 72 हफ्तों तक जारी रहेगी। ये सारे मैसेज ऑडियो हैं। याद रहे जो आरसीएच पोर्टल पे नंबर है उसी नंबर पे, उसी पंजीकृत नंबर पे ही ये मैसेज स्वतः आने लगेंगे। और अगर लाभार्थी किसी वजह ये कॉल को नहीं सुन पा रही है या नहीं सुन पाई है और दोबारा सुनना चाहती है या फिर जितनी भी बार सुनना चाहे तो वो एक नंबर 14423 रिपीट कर रहा हूं, वो 14423 इस नंबर को डायल करके इस कॉल को दोबारा सुन सकती हैं। उस सप्ताह जो मैसेज है उस मैसेज को वो जितनी बार चाहें, जब तक ना समझ में आए तब तक वो जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं 14423 डायल करके। किलकारी किन किन बातों पे चर्चा करती है वो ध्यान दें। किलकारी चर्चा करती है मां के स्वास्थ्य की देखभाल, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में। थोड़ा सा इन डेप्थ समझें तो जन्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रसव पूर्व जांच के बारे में बात करती है, जन्म से पहले की तैयारियों के बारे में बात करती है, गर्भवती के लिए भोजन की गुणवत्ता, एनीमिया के बारे में, टिटनस के टीके और आयरन की गोलियों के बारे में, गर्भावस्था में आराम के बारे में, संस्थागत प्रसव के बारे में, समय से पहले बच्चे के जन्म के बारे में, घर पर प्रसव के दौरान सावधानियों के बारे में, एम्बुलेंस सेवा के बारे में, गर्भावस्था के दौरान गंभीर संकेत के बारे में, स्तनपान के बारे में, तापमान व नाल की देखभाल के बारे में, नवजात के जीवन के गंभीर संकेत के बारे में, जन्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम बच्चों के लिए के बारे में, बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियों से बचाव के बारे में, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम व विकास के लक्ष्य के बारे में,
निमोनिया एवं मलेरिया के बारे में, डायरिया के बारे में, वृद्धि की देखभाल के बारे में, एनीमिया एवं बच्चों के लिए आयरन के बारे में, पूरक आहार के बारे में, पीने के लिए साफ पानी एवं साफ सफाई के बारे में। इसके अलावा टीकाकरण एवं उनसे संबंधित सारे डोज के बारे में बात करती है। उसके अलावा परिवार नियोजन संबंधी जो भी कार्यक्रम है, जैसे पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग, पोस्टपार्टम आईयूसीडी, उसके बाद जो बास्केट ऑफ चॉइस हैं वो सारे आईयूसीडी के बारे में, प्रेगनेंसी जांच के बारे में, उसमें टेम्पररी और परमानेंट मेथड के बारे में, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के बारे में, कंडोम के बारे में और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल के बारे में बात करती है। अगर इसमें सहिया की भूमिका की बात करें तो महिला की गर्भावस्था और बच्चों के जन्म का पंजीकरण सही समय पर करें। सहियाओं से ये अनुरोध होगी, पंजीकरण के समय लाभार्थी की सही जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख इत्यादि सारी जानकारी सही लें ताकि किलकारी का कॉल सही समय पे उन तक पहुंचाया जा सके। लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं होने की स्थिति में घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर लिया जा सकता है जिसमें वो कॉल सुन सकती हैं। किलकारी कार्यक्रम के बारे में लाभार्थी को ज्यादा से ज्यादा बताएं और उनके फायदे समझाएं। उसके साथ ये भी बताएं कि किलकारी का कॉल पूर्णतः मुफ्त है, उनके सुनने के कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे और अगर वो जितनी बार सुनना चाहें वो जो नंबर डायल करेंगी 14423 वो पूर्णतः मुफ्त है, वो जितनी बार चाहें उस पर कॉल करके उस संदेश को सुन सकती है। लाभार्थियों के बारे में ये बताएं कि गर्भावस्था के चौथे महीने से हर सप्ताह उन्हें किलकारी के कॉल आएंगे जिन्हें वो हर सप्ताह पूरा सुने ताकि इनका पूरा फायदा उन्हें मिल सके। ये उनका पूरा फायदा उन्हें मिल सके। ये सारी जानकारी एक वीडियो में है। अनुरोध है कि ये वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें ताकि इनके सारी बातों को समझ सकें। नमस्ते दीदी, मैं हूँ डॉक्टर अनीता। आज मैं आपको भारत सरकार की किलकारी मोबाइल सेवा के बारे में बताने आई हूँ। यह निशुल्क सेवा उन महिलाओं के लिए है जो कम से कम 4 महीने की गर्भवती हैं या जिनके 1 साल से सहियाओं से अनुरोध है कि किलकारी का जो नंबर है 01244588800 ये नंबर लाभार्थी के मोबाइल पर सेव करा दें ताकि उनके पास जब भी कॉल आए तो उन्हें पता चले कि ये किलकारी का कॉल है और वो उन्हें पूरा सुने। कॉल नहीं रिसीव करने की स्थिति में ये एक और नंबर है जो 14423, उनसे कहें कि ये नंबर भी वो डायल करके रखें ताकि जो भी मैसेज वो नहीं सुन पाते हैं वो ये मैसेज दोबारा जितनी बार चाहें वो सुन सकते हैं। यही बातें सारे वीडियो में आएंगी। कैसे? अभी बताती हूँ। गर्भवती महिला किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आशा दीदी या एएनएम दीदी के पास अपना पंजीकरण करवाती हैं। जब पंजीकरण में गर्भवती महिला अपना नाम, उम्र, कहाँ रहती है, मोबाइल नंबर, संभावित डिलीवरी की तारीख आदि बताती है तो सारी जानकारी सरकारी RCH रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। अब अगर महिला के गर्भ का 4था महीना अपने आप उसके मोबाइल फोन पर शुरू हो जाती है। इस सेवा में महिला के फोन पर हर सप्ताह एक कॉल आएगा। हमको यह पता है कि महिला के कितने महीने का गर्भ है या बच्चा कितने महीने का है, तो हम उसी हिसाब से हर सप्ताह माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े संदेश भेजते हैं। तो ऐसे किलकारी बन जाती है एक सच्ची साथी जिसे फिक्र है गर्भवती महिला की और बच्चे की। मैं जो भी संदेश देती हूँ उसका मकसद है कि महिलाओं को उनकी गर्भावस्था, उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी मिले। तो पता चला ना, महिलाओं के लिए किलकारी सेवा को अपने मोबाइल पर शुरू करवाना कितना जरूरी है ताकि हर सप्ताह वो संदेश सुन सकें। बस इसीलिए इस जरूरी सेवा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत है। आप 3 महत्वपूर्ण काम करके हमारी मदद कर सकती हैं। पहली मदद तो आप यह कर सकती हैं
कि महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे के जन्म का पंजीकरण सही समय पर हो। इससे यह होगा कि सारी जानकारी सरकारी सिस्टम में सही समय पर जमा हो जाएगी और किलकारी सेवा महिलाओं के मोबाइल पर सही समय पर शुरू हो पाएगी। इसके लिए आपको खास ध्यान देना होगा कि महिला आपको अपना सही मोबाइल नंबर दे, नहीं तो किलकारी संदेश उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर महिला के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं है तो वह परिवार के किसी दूसरे सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकती है जिसके साथ वह रहती है और जिसका फोन आसानी से कॉल सुनने के लिए ले सकती है। भारत सरकार की दूसरी मदद आप यह कर सकती हैं कि जब कोई महिला आपके पास अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने आए तो आप उसे किलकारी सेवा के और उसके फायदों के बारे में जरूर बताएं। उसको बताएं कि भारत सरकार की किलकारी सेवा से हर सप्ताह एक कॉल आएगा जिसमें उसकी स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें बताई जाएंगी। आप उसे ये जरूर कहें कि वह हर सप्ताह सारे कॉल्स पूरे के पूरे सुने, बीच में काटे नहीं। और अगर मन में कोई सवाल शंका हो तो आशा दीदी, एएनएम दीदी या डॉक्टर से बात करें। तीसरी मदद जो आपसे चाहिए वह यह है कि आप महिलाओं से कहें कि किलकारी सेवा के नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि जब भी हर सप्ताह किलकारी सेवा से कॉल आए उनको पता चल जाए। जल्दी से कॉल उठा के वह उसे पूरा सुन ले। किलकारी सेवा का नंबर है 012445880000। अगर कोई महिला किसी दिन समय पर कॉल नहीं उठा पाई या उसके मन में आए कि इस संदेश को दोबारा सुनना है तो इसका भी इंतजाम है। बस उसे 14423 नंबर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मिलाना है और जितनी बार चाहे जब चाहे संदेश को सुन सकती है, वो भी एकदम निशुल्क, एकदम फ्री। आइए इसे अपना मिशन बना ले कि हर गर्भवती महिला और 1 साल से छोटे बच्चे की मां के मोबाइल पर किलकारी सेवा चालू हो। आपके मोबाइल एकेडमी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अंतरवैयक्तिक संचार कौशल वृद्धि के लिए सहियाओं के लिए एक कोर्स है जो सहिया अपने सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकती हैं। बस उसका शर्त यही है कि उसमें उनके वो अपने आरसीएच पोर्टल पे जो नंबर रजिस्टर है उसी रजिस्टर नंबर से ये कोर्स कर सकती हैं। ये कोर्स उनके ज्ञान वृद्धि करते हुए उन्हें वे जानकारियां देता है जिनसे वे परिवार को उचित स्वास्थ्य व्यवहारों को समझने, उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। सहिया इस कोर्स को पूरा करती हैं तो उन्हें विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। यह प्रमाण पत्र उनके आत्मविश्वास वृद्धि में काफी सहयोग करेगा। तो ये अगर इसकी कोर्स के बारे में बात करें तो ये पूरा कोर्स 240 मिनट की अवधि का है, मतलब लगभग 4 घंटे, और इसमें कुल 11 अध्याय हैं जिसमें प्रत्येक अध्याय के 4 भाग हैं। इस तरह कुल 44 भाग हैं। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर चारों भाग में से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनके 2 जवाब होते हैं जिसमें एक सही और एक गलत होता है और इसमें से सही जवाब को चुनना है। जब सहिया पूरे 11 अध्यायों को पूर्ण कर लेती हैं तो उसे एक एसएमएस प्राप्त होता है और जिसमें उनका अंतिम स्कोर अंक और उनकी पहचान के लिए एक यूनिक नंबर होता है। यदि सहिया 50% से अधिक सवालों का सही जवाब देती है तो वे उस प्राप्त एसएमएस को अपने सुपरवाइजर को दिखाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। यह सब करने के लिए सहिया को अपने मोबाइल से 14424 डायल करना है जिससे उनका कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रहे ये सहिया अपने रजिस्टर मोबाइल से ही कोर्स कर सकती हैं और रजिस्टर मोबाइल से ही 14424 डायल करना है ताकि वो कोर्स प्रारंभ कर सकें। मोबाइल एकेडमी के एक्सेस करने के कुछ इस तरह तरीके हैं। तो पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए 14424 डायल करना होगा जैसा कि मैंने अभी बताया। पाठ्यक्रम कैसे करें उस पे दिए गए निर्देश को ध्यान से सुने और स्वागत संदेश सुनने के बाद
1 दबाना होगा और फिर से सुनने के लिए 1 दबाना होगा और कोर्स की शुरुआत के लिए 2 दबाना होगा। अध्याय, पाठ और अंतिम प्रश्नोत्तरी सुनना होगा। नेविगेट करने के लिए उसी अध्याय को दोबारा सुनने के लिए 1 दबाना है, अगले पाठ पे जाने के लिए 2 दबाना है। और इस तरह सभी 11 अध्याय पूरा करने के बाद अंतिम स्कोर सुनने के लिए 2 दबाना है और अंतिम स्कोर समाप्ति होने तक डिस्कनेक्ट न करें, ताकि बैकग्राउंड में उनका सर्टिफिकेट के लिए सारी प्रोसेसिंग चलती रहती है। इसलिए जब तक कॉल रिकॉर्ड की गई आवाज बोलना बंद न कर दे, तब तक उन्हें ये कॉल पूरा सुनना है। मोबाइल एकेडमी की अगर तकनीकी स्वास्थ्य सामग्री की बात करें तो इसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, साफ सफाई एवं स्वच्छता, नवजात स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियां मौजूद हैं। अगर डिटेल की बात करें तो मातृत्व स्वास्थ्य में पोस्टनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग, रूटीन इम्यूनाइजेशन, बाल स्वास्थ्य में रूटीन इम्यूनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और इसी तरह करके अगर हम साफ सफाई और नवजात स्वास्थ्य की बात करें तो न्यूबॉर्न केयर, इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ प्रिपेयर्डनेस, एंटीनेटल केयर और सेफ डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। यही सब चीज को मोबाइल एकेडमी के जरिए ये सारी जानकारियां सहिया ले सकती हैं। यही बातें अभी हम लोग वीडियो में सुनेंगे। क्यों दीदी, तो आज कितने परिवारों से मिली? दूसरों के लिए तो इतना समय निकालती हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाल लो। इसमें आपका ही नहीं सबका फायदा है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल एकेडमी की। नाम तो सुना ही होगा और शायद इसके लिए अपना नाम एएनएम दीदी के पास दर्ज भी कराया होगा। मोबाइल एकेडमी एक ऐसा कोर्स है जो आपको माँ बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा और आपके काम में मदद भी करेगा, और वो भी बिना किसी फीस के। यही नहीं, इसे पास करने पर आपको सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ये सब खुद डॉक्टर अनीता आपको समझाएंगी, ताकि आप ये बातें आसानी से दूसरों को बता भी पाओ और समझा भी पाओ। मोबाइल एकेडमी आपके लिए किसी स्कूल या कॉलेज से कम नहीं और उतना ही जरूरी भी। पर इसके लिए आपको ना कहीं जाना है ना समय देखना है, क्योंकि आपको जब समय मिले, जितना समय मिले, आप इस कोर्स को कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके फोन पर है। हाँ, चाहे जैसा भी फोन हो। ये पूरा कोर्स सिर्फ 240 मिनट का है। पर डरो नहीं, आपको पूरा कोर्स एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई काम बीच में आ जाए तो फोन काट दो और जब चाहे ना है। अगर अब तक आपने अपना नाम और फोन नंबर एएनएम दीदी की मदद से आरसीएच पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया तो अभी कराओ और अपने उस मोबाइल फोन का नंबर दो जिससे आप मोबाइल एकेडमी कोर्स करोगी। बस फिर एक नंबर याद रख लो, या इससे भी अच्छा, इससे अपने फोन पर डाल ही लो। ये नंबर है 14424। लो, हो गया आपका मोबाइल एकेडमी में दाखिला। बस ये नंबर लगाओ और शुरू हो जाओ। हाँ, अगर नंबर ना लगे तो अपनी एएनएम दीदी से बात करो। कहीं कोई गलत नंबर तो नहीं दे दिया गया, या आप तो किसी दूसरे नंबर से फोन नहीं मिला रही थी? जब आप पहली बार 14424 पर फोन लगाओगी तो आपको डॉक्टर अनीता के सहायक रमेश की आवाज सुनाई देगी। पूरी जानकारी देंगे और आपका स्वागत करेंगे। मैं हूँ रमेश, डॉक्टर अनीता का सहायक। मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स को करने का सही तरीका। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनकर 2 का बटन दबाओ और कोर्स शुरू कर दो। अगर दोबारा सुनना हो तो 1 का बटन दबा दो। इस कोर्स में 11 भाग हैं और हर भाग में 4 पाठ। और आपको करना क्या है? बस सुनना है, समझना है और जहाँ जहाँ निर्देश मिले उसके अनुसार 1 का बटन या 2 का बटन दबाना है। जब पूरा पाठ या भाग समझ आ जाए तो अगला शुरू कर दो। अगर कुछ चूक गया हो या दोबारा सुनना चाहती हो तो दोबारा या जितनी बार चाहो सुन लो।
हर पाठ के अंत में आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 2 उत्तर दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही और एक गलत होगा। अपने फोन पर 1 का बटन या 2 का बटन दबाकर सही उत्तर चुन लो। बस सुनते जाओ, समझते जाओ, उत्तर देते जाओ। 11 भाग पूरे हो जाएं, तो फोन पर 2 का बटन दबा दो। अब आपको आपका रिजल्ट बताया जाएगा। जब तक पूरा संदेश ना सुन लो, फोन मत काटना। अगर पास हो जाओ तो बधाई हो। सरकार की तरफ से आपको मोबाइल एकेडमी सर्टिफिकेट मिलेगा। पर अगर पास नहीं भी हुए तो निराश मत होना। मोबाइल एकेडमी हमेशा आपके लिए खुला है। दोबारा ये कोर्स करो, प्रश्नों का उत्तर दो और नंबर पालो। आप ये कोर्स जितनी बार चाहे कर सकती हो और अपना ज्ञान डॉक्टर अनीता से सीख कर बढ़ा सकती हो। तो समय जाया ना करें, अभी के अभी एएनएम दीदी की मदद से अपना नाम और फोन नंबर आरसीएच पोर्टल पर दर्ज कराओ। आखिर शुभ काम में देरी क्यों? नंबर एक बार फिर नोट कर लो, 14424। जी, और ये मोबाइल एकेडमी का प्रमाण पत्र है, जो कोर्स पूर्ण करने के बाद सहियाओं को दिया जाता है। तो अब अगर किन्हीं किन्हीं सहिया, बीटीटी या किन्हीं को भी कोई सवाल हो, तो आप प्लीज हमें पूछ सकते हैं। अभी तक सिर्फ एक सवाल आया है कि हम लोग आरसीएच में कैसे रजिस्टर करें। तो अभी आपने वीडियो में देखा ही है कि आरसीएच में हम लोग रजिस्टर एएनएम के मदद से या बीडीएम के मदद से आरसीएच पोर्टल पे जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप मोबाइल एकेडमी कोर्स के लिए स्वतः ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमारी सैया दीदी का क्या रोल है, एनिम का क्या रोल है और हमारी टीम का क्या रोल है, तो एक सारांश जैसा इसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है, मोबाइल किलकारी ये उन लाभार्थियों के लिए हैं, चाहे गर्भवती है या धात्री महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं हमारी, तो वो उसमें इनरोल होंगी। इनरोल का यही तरीका है कि एएनएम के पास जो डाटा रहता है वो अपना मोबाइल नंबर देंगी, वो ब्लॉक में जो हमारे डीडीएम हैं वो आरसीएच पोर्टल में अपलोड करेंगे। दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे सैया का रजिस्ट्रेशन कराओ, दोनों स्थिति में आपका नंबर एएनएम के माध्यम से या फिर या प्रखंड में ही लोग डीडीएम को दे दे और वो कैसे अपलोड कर सकें। तो ये क्वेरी आपका उम्मीद है कि सबको दूर हो गया होगा। और एक तरीका है कि जितनी भी सैया हैं वो सैया साथी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर को, अन्य चीज़ों को सीमा ऐप में अपडेट करवाएं, क्योंकि हाल फिलहाल आपने देखा है कि चाहे गोल्डन कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो या अन्य चीज़ों के लिए ये मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी हो गया। और वही नंबर दें जो आपका है, आधार से लिंक है या बैंक से लिंक है। तो अभी हम यही सबसे आग्रह करते हैं, जितनी भी सैया दीदी लोग सुन रही हैं वो सैया साथी को बोलें कि सीमा ऐप में मेरा नंबर क्या है उसको अपडेट कराएं। और भी जानकारियां हैं उसके अंदर है, जैसे आधार है, आभा है, या फिर आपको जो बीमा योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक हफ्ता में जिन जिन का डाटा वेरिएशन हो रहा है वो तत्काल अपडेट करवा दें, जिससे कि हम वहीं से डाटा निकाल कर जिला लोग प्रखंड को दे सकें और वो जल्दी से आपका रजिस्ट्रेशन करा लें। और दूसरा, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है या वो पास आउट हो रखी हैं, जैसे अरमान संस्था ने बताया हम लोग को कि अगर सर्टिफिकेट मिल गया ठीक है, नहीं मिला है तो वो जानकारी उपलब्ध कराएं, ये लोग फिर सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों प्रोग्राम बहुत अहम हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन दोनों ज़रूरी है। और उसके बाद कैसे आप अपने मोबाइल से इसको लीजिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, ये हमने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि
इस कार्यक्रम को आने वाले महीनों में जैसे और गतिविधियों में हमारी सैया दीदियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, सहयोग किया है, इसको भी हम लोग अच्छे से करें और लागू करवाएं। कोई इस तरीके की दिक्कत है तो आपके पास टीम है, आप उसको सहयोग ले सकते हैं।